गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 29 सितंबर और जानेंगे 29 सितंबर से द हिंदू की वोकेबुलरी जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेब ऑफ टुडे। आज का मेरी फर्स्ट वोकेब क्या है देख लीजिए, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। हेडस। हेडस का मीनिंग क्या होता है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, वही मीनिंग है खाली जगह। क्लियर, ये बात ध्यान रखना, इसको नोट करते हुए चलना। अ पॉज और ब्रेक इन अ कंटिन्यूटी इन अ सीक्वेंस और एक्टिविटी। सो एक अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब कि जो कंटिन्यूटी या गतिविधि में निरंतरता में विराम या विराम। क्या कह रहा है? एक अनुक्रम या गतिविधि में निरंतरता में विराम या विराम। क्लियर। वहीं सिनोनिम की बात करें तो पॉज मीन्स ठहराव, कहीं रुकना, मतलब कि किसी चीज़ को रोकना, ठहराव या रुकना। और ब्रेक मीन्स टूटना। और इंटरवल मतलब कि अंतराल। इंटरवल आपने देखा होगा जहाँ पर आप कहीं मतलब कि मूवी देखने जाते होंगे सिनेमा में, तो वहाँ पे जो है ना आधी मूवी, लगभग 50% मूवी होने के बाद इंटरवल आ जाता है। ठीक है। वही एंटोनिम की बात करें तो क्लोजर मीन्स बंद करना, वही मिस फॉर्चून दुर्भाग्य। ठीक है। आप सब ने इन सब के सेंटेंस भी बनाना है, याद रखना ये बात, तभी आप इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और स्पीक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जो है किसी अदर पर्सन के फ्रंट्स ऑफ उसके सामने बोलिए। ठीक है। सो द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली ऑन अ लॉन्ग वेकेशन ड्यूरिंग हिज हेडस। तो जो प्रोफेसर था उन्होंने अपने अवकाश, उनकी जो छुट्टी थी उस दौरान अपने परिवार को लंबी छुट्टी पर ले जाएंगे। ठीक है। सो द प्रोफेसर विल टेक हिज फैमिली, उन्होंने अपनी फैमिली को लेकर कहाँ पर जाएंगे? वो एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे, वेकेशन पर, जब मतलब कि उनका अवकाश होगा। क्लियर बात है, ये आपने ध्यान रखना है। वहीं इसका नेक्स्ट है हीव। हीव मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, मीनिंग क्या है? ढोना। ढोना मतलब कि कुछ सामानों को, कुछ जो सामान होता है उसको ढोना। लिफ्ट और होल समथिंग हैवी विद ग्रेट एफर्ट। सो अर्थ है बड़े प्रयास से उठा लिया, ढोना। क्या? बड़े प्रयास से उठाया, ढोना, कुछ भारी वस्तु। ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो होल मीन्स ढोना, पुल मीन्स खींचना, और पुश मतलब एंटोनिम की बात करें तो पुश, धकेलना। क्लियर बात है, ये आपने याद रखना है। वहीं इसके देखें एग्जाम्पल क्या बनता है। सो आफ्टर ही ट्राइड टू हीव द हैवी वेट एबव हिज हेड फॉर द थर्ड टाइम द वीक लिफ्ट डिसाइड टू गिव अप। सो जब उसने तीसरी बार अपने सिर के ऊपर भारी वजन उठाने की कोशिश की तो कमज़ोर भारोत्तोलक ने हार मानने का फैसला किया। मतलब कि जब तीसरी बार उठा रहा तो उसकी एनर्जी कैपेसिटी थी उठाने की वो कम होती गई, तो जिसके कारण ड्यू टू थर्ड टाइम वो उठा नहीं सका। ठीक है। ही कुड नॉट एबल टू पुट, मतलब उठा नहीं सका वो उस चीज़ को। क्लियर। सो दोस्तों, और हाँ, जिस किसी ने भी 5 बजे वाला करंट अफेयर का वीडियो नहीं देखा उसको देखिए, वो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही आपके लिए जो 8 बजे की वोकेब आती है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है आपको सुबह मिलते हैं, जो कि आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश और करंट अफेयर दोनों हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। साथ ही 2 बजे और 8 बजे वाली वीडियो जो न्यू स्टूडेंट्स उनके लिए बता देता हूँ कि भाई इसमें जो है हम आपके लिए जो है डेली क्या करते हैं, मतलब कि एक टॉपिक लेते हैं और साथ ही उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे होता है कि एनालाइज होता है बिटवीन द लाइन, पॉइंट वाइज पॉइंट, हर पॉइंट को हम क्लियर करते चलते हैं। ठीक है। कहीं कुछ भी न्यूज़ हो, कल आपने देखी हो कि 8 बजे वाली जो न्यूज़ आई थी वो इंटरनेशनल न्यूज़ की। इंटरनेशनल मतलब कि जो स्विट्जरलैंड लीगलाइज, क्या स्विट्जरलैंड था, उसने जो लीगलाइज करा है सेम सेक्स मैरिज के लिए। सो इस तरीके की वो न्यूज़ थी कल। सो याद रखना, आप सभी को डेली वॉच करिए। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको वॉच करने में, ओनली यू विल टेक 1 hour। ठीक है, कंप्लीट करने में उन वीडियो को। और साथ ही 1 hour आपको क्या कहते हैं, आपको अपना रिवीजन करने में लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं लगता इतना 1 hour लगेगा उसको। ठीक है, क्योंकि आप अपना पढ़ाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं, वहाँ से आप खुद पढ़ रहे हैं, तो खुद पढ़ने में थोड़ा टाइम कम लगता है। ठीक है, जब आप किसी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना, जो हम बताते हैं उन सबको ध्यान रखिए और साथ ही वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट आता है आपका कनकेमिनेंट। क्या है? कनकेमिनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, मीनिंग, अनुषंगिक।
सो अ फिनोमेन दैट नेचुरली अकम्पनीज और फॉलोज समथिंग। सो एक ऐसी घटना जो स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ का साथ देती है या उसका अनुसरण करती है। क्लियर। सो अ फिनोमिनन दैट मतलब कि एक ऐसी घटना दैट नेचुरली स्वाभाविक रूप से अकम्पनीज और फॉलो समथिंग मतलब कि वो किसी स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ का साथ देती या उसका अनुसरण करती है। क्लियर। सिनोनिम की बात करें सो ये रहा इसके सिनोनिम अकम्पनीमेंट। अकम्पनीमेंट मतलब कि संगत। संगत क्या होती है? जो हम किसी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हैं। अफ्रेंडम अटेंडम अटेंडेंट का मतलब होता है परिचारक। एंटोनिम की बात करें तो इररिलेवेंट अप्रासंगिक वही अनएडेड बेबस जिसका कोई सहारा ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल चेक करें सो प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द स्टेज ऑफ लाइफ वेयर एडोलेसेंट्स बिगिन टू एक्सपीरियंस concomitant change in their bodies, their emotions and their view of their parents. So यौवन जीवन का वे चरण है जहाँ किशोर अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने माता पिता के प्रति अपने दृष्टिकोण में सहवर्ती परिवर्तनों का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। सो मतलब कि जब उनकी मतलब कि जब किशोर अवस्था होती है सो जो है जो मतलब कि बच्चे होते हैं उनकी जो है मतलब कि अपनी सोच डेवलप होने लगती है उस काम में। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट चलते हैं। यह हमारा नेक्स्ट आ गया है आप सभी के लिए वोकेब यूशूरियस। क्या है? यूशूरियस पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वही मीनिंग में अति ब्याज। ब्याज को पता है इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ अनफेयरली हाई मतलब कि ब्याज की दर जो गलत तरीके से उच्च है, हद से ज़्यादा ब्याज की दर। सिनोनिम की बात करें तो एवेरियस लालची, एक्यूजिटिव प्राप्त करने की लालसा वाला। ठीक है, लालसा वाला। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वही एंटोनिम की बात करें तो एफोर्डेबल मीन्स किफ़ायती और मॉडरेट उदारवादी। इतना है। आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में कुछ भी मतलब कि कोई ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको उसको समझा दिया जाएगा। कैन यू लैंड द पुअर विदाउट चार्जिंग यूशूरियस इंटरेस्ट। क्या आप बिना ब्याज लिए गरीबों को कर्ज दे सकते हैं? तो क्या कहता है? कैन यू लैंड टू द पुअर विदाउट चार्जिंग यूशूरियस इंटरेस्ट। ठीक है। सो मतलब गरीबों को ज़मीन देने वो कह रहे हैं कि आप बिना ब्याज के दे सकते हैं। ये इसका सेंटेंस बनाएं। नेक्स्ट चेक करने से ये रहा। नेक्स्ट है आपका बैट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन मीनिंग प्रलोभ समथिंग इंटेंडेड टू एंटिक समन टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए किसी को भुलाने का इरादा। कुछ करने के लिए किसी को भुलाने का इरादा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बिकम police officer, teacher, whatever comes in your mind. If you want to become something else in your life, so you will have to forget something. What will you forget? Like Instagram means social activity जितने मतलब कि social मतलब आप जिससे कनेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फेसबुक। सो ये सब अगर आपको कुछ मतलब कि अचीव करना है इन योर लाइफ में, सो आपको इन सबको मतलब कि यू विल हैव टू बी सेक्रीफाइस। आपको इनमें से मतलब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि लाइफ का उसूल है ये। ठीक है बात है। अब बात करते हैं सिनोनिम की। सो एंटीसीमेंट का मतलब फुसलाना, वहीं ल्यूर मतलब चारा। एंटोनिम की बात करें डिस्करेजमेंट निराशा और रिपुलेशन प्रतिकर्षण। क्लियर, ये बात आपने ध्यान रखनी है। वहीं इसका एग्जाम्पल चेक करें। एग्जाम्पल क्या है देख लीजिए। पीपल यूज़ मैगट्स एज ए बेट व्हेन दे गो फिशिंग। सो जब वे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो वो मैगट्स को चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। सो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा या फिर आपको लगा कि हाँ आज कुछ नया सीखा या फिर आज कुछ सीखा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बने रहिए जीके फैक्सी फैमिली के साथ। इसी तरह की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी।